Okay, so we'll start with pediatrics. First topic is growth. In growth, a good short note is microcephaly. तो microcephaly और macrocephaly आता है. Microcephaly में क्या होता है? Head circumference is less than 3 standard deviation for the mean age, sex and gestation. Mean age, sex और gestation के हिसाब से 3 standard deviations से कम है head circumference. माइक्रोसेफेली का क्लासिफिकेशन क्या हो सकता है? प्राइमरी माइक्रोसेफेली, सेकेंडरी माइक्रोसेफेली. प्राइमरी because of decreased brain size due to decreased number of neurons in the intrauterine life. Secondary microcephaly due to insult of previously normal brain. माइक्रोसेफेली में प्राइमरी हो गया, पहले तो कम न्यूरॉन्स है. दूसरा में सेकेंडरी में पहले नॉर्मल था, प्रीवियसली नॉर्मल ब्रेन, बट फिर इंसल्ट हुआ ब्रेन प्रीवियसली नॉर्मल ब्रेन को, तो फिर उससे डिक्रीज ब्रेन साइज हो गया. अपीयरेंस क्या होता है? लो क्राउन होता है, रिसीडिंग फोरहेड होता है और ऑक्सीपिटल फ्लैटनिंग होता है. ऑक्सीपुट जो होता है वो फ्लैट होता है, रिसीडिंग फोरहेड होता है और लो क्राउन होता है. ऑनसेट होता है प्रेजेंट सिंस बर्थ. कॉजेस क्या होता है? क्रोमोसोमल जेनेटिक अबनॉर्मलिटी, फेमिलियल माइक्रोसेफेली मतलब माँ बाप का भी माथा छोटा है, स्ट्रक्चरल डिसऑर्डर्स. सेकेंडरी माइक्रोसेफेली में अपीयरेंस कैसा होता है? स्मॉल हेड होता है. और ऑनसेट क्या होता है? मे बी प्रेजेंट एट बर्थ और एविडेंट लेटर. ये होता है क्यों? इंसल्ट टू द प्रीवियसली नॉर्मल ब्रेन. और इसका कॉज क्या क्या होता है? एंडोक्राइन डिसऑर्डर, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, टेरेटोजेनिक ड्रग, एंडोक्राइन डिसऑर्डर, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, टेरेटोजेनिस इन्फेक्शन, पेरीनेटल इंसल्ट. ईटियोलॉजी क्या होता है? फैमिलियल माइक्रोसेफेली चिल्ड्रन और मेंटली नॉर्मल. फैमिलियल माइक्रोसेफेली मतलब खानदानी छोटा दिमाग वाला है, तो वो मेंटली नॉर्मल होगा. जेनेटिक हो सकता है ऑटोसोमल रिसेसिव, ऑटोसोमल डोमिनेंट, एक्स लिंक. जेनेटिक हो सकता है ऑटोसोमल रिसेसिव, ऑटोसोमल डोमिनेंट एंड एक्स लिंक. एंडोक्राइन में हो सकता है हाइपोथायराइडिज्म, हाइपोपिट्यूटरीज्म. स्ट्रक्चरल डिसऑर्डर जैसे कि एनेंसेफेली, एन्सेफेलोसील और लिसेंसेफेली और होलोप्रोसेंसेफेली. स्ट्रक्चरल डिसऑर्डर. मेटाबॉलिक डिसऑर्डर जैसे कि फेनाइलकीटोनुरिया, मैटरनल डायबिटीज़. टेरेटोजेनिक ड्रग्स का क्या हो गया? एंटी एपिलेप्टिक्स, कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट्स, रेडिएशन. और फिर क्या हुआ? कंजेनिटल इन्फेक्शन जैसे कि टॉर्च, अक्वायर्ड इन्फेक्शन जैसे कि मेनिंजाइटिस. तो क्या क्या हो गया? फेमिलियल माइक्रोसेफेली का कारण हो गया कि मेंटली नॉर्मल होगा, वो एक्चुअली खानदानी उसका दिमाग ही छोटा होता है. जेनेटिक हो गया जैसे कि क्रोमोसोमल अबनॉर्मेलिटीज़, और फिर क्रोमोसोमल ट्राइसोमी जैसे कि 18, 21 और 13. 18 हो गया एडवर्ड, 21 हो गया डाउन्स और 13. एंडोक्राइन जैसे कि हाइपोथायराइडिज्म और हाइपोपिट्यूटरीज्म. एंडोक्राइन कॉज जैसे कि हाइपोथायराइडिज्म, हाइपोपिट्यूटरीज्म. स्ट्रक्चरल डिसऑर्डर जैसे कि एनेंसेफेली, एन्सेफेलोसील, लिसेंसेफेली, होलोप्रोसेंसेफेली. और मेटाबॉलिक डिसऑर्डर जैसे कि फेनाइलकीटोनुरिया, मैटरनल डायबिटीज़. टेरेटोजेनिक जैसे कि एंटी एपिलेप्टिक्स हो गया, रेडिएशन हो गया. और हाँ, कंजेनिटल इन्फेक्शन जैसे कि टॉर्च इन्फेक्शन. उसके अलावा अक्वायर्ड इन्फेक्शन हो सकता है जैसे कि टॉर्च, मेनिंजाइटिस. फिर HIV हो सकता है, हाइपोक्सिक इस्कीमिक एन्सेफेलोपैथी, पेरीनेटल हाइपोग्लाइसीमिया. HIV का फुल फॉर्म क्या हो गया? हाइपोक्सिक इस्कीमिक एन्सेफेलोपैथी. माइक्रोएन्सेफेली means small brain with reduced brain parenchyma. Microencephaly means small brain with reduced brain parenchyma. Diagnosis हो गया. All patients do not require investigations. Example, familial and genetically inherited forms. All patients do not require investigations. जैसे कि फेमिलियल और जेनेटिक हो गया, तो उसमें पता है अपने को कि फेमिलियल में माँ बाप का भी छोटा है, बच्चे का भी छोटा है, और IQ नॉर्मल है. और क्या क्या कारण था? जैसे कि एंडोक्राइन का कारण हाइपोथायराइडिज्म, हाइपोपिट्यूटरीज्म. क्रोमोसोमल एनोमली जैसे कि ट्राइसोमी 21, ट्राइसोमी 18 और ट्राइसोमी 13. जेनेटिक जैसे कि हो सकता है ऑटोसोमल रिसेसिव, एक्स लिंक्ड, ऑटोसोमल डोमिनेंट, तीन हो सकता है. मेटाबॉलिक डिसऑर्डर जैसे कि फेनाइलकीटोनुरिया और जेस्टेशनल डायबिटीज मेलिटस. टेरेटोजेनिक जैसे कि एंटी एपिलेप्टिक्स. कंजेनिटल इन्फेक्शन जैसे कि टॉर्च, और अक्वायर्ड इन्फेक्शन जैसे कि मेनिंजाइटिस वगैरह. और हाँ, हाइपोक्सिक इस्कीमिक एन्सेफेलोपैथी में, पेरीनेटल हाइपोग्लाइसीमिया में. और डायग्नोसिस, ऑल पेशेंट डू नॉट रिक्वायर इन्वेस्टिगेशंस. IQ असेसमेंट है, IQ इज लो इन मोस्ट केसेस ऑफ पैथोलॉजिकल माइक्रोसेफेली. हेड सर्कमफेरेंस मॉनिटरिंग करोगे, न्यूरो इमेजिंग करोगे. ट्रीटमेंट हो गया, अंडरलाइन कॉज जैसे कि एंडोक्राइन कॉज है. तो ओके, अब आते हैं डेवलपमेंट पे. तो
नॉर्मल मोटर डेवलपमेंट फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ कैसा होता है? डेवलपमेंट होता है मैच्योरेशन ऑफ फंक्शन विद एज एंड इज रिफ्लेक्टेड बाय सीक्वेंशियल अटेनमेंट ऑफ वेरियस माइलस्टोन. Development depends on maturation, myelination of brain and correlates with formation of new synapses in brain. Development depends on maturation and myelination of brain and correlates with formation of new synapses in brain. Increasingly complex skills are learned from more basic capability. Increasingly complex skills are learned from more basic capability. Rules of development. There is a specific sequence of development within each developmental field. Development is one field does not run parallel with another field. Dissociation. Development is one field that does not run parallel with another field. There is a specific sequence of development within each developmental field. Development is one field that does not run parallel with another field. Dissociation. Development is intimately related to maturation of nervous system. Development is intimately related to maturation of nervous system. Development is a continuous process starting in the utero and progressively in the orderly, predictable manner until maturity. Sequence of attainment of milestone is essentially the same in all children. Example: all babies stand before they walk, reach for object before they can transferring them. Time and manner of attainment of milestone are variable. Process of development progresses in a cephalocaudal direction. Head control पहले, फिर trunk control, फिर lower limb control. The controls of limbs proceed in proximo distal fashion. Shoulder control first, then hand control, then finger control. Certain primitive reflexes have to be lost before the relevant milestones are attained. Example: palmar grasp is lost before voluntary grasp is attained. Initial disorganized mass activity is gradually replaced by more specific and voluntary activity. Initial disorganized mass activity is gradually replaced by more specific and voluntary activity. Factors affecting development. Prenatal factors. Intelligence quotient of IQ of parents correlate with IQ of child. Parental attitudes, involvement, education and desire for the child. Parental attitudes, involvement, education and desire for the child. Genetic factors are chromosomal abnormalities, Down syndrome, Fragile X syndrome, subtelomeric deletion, single gene disorder, lissencephaly, phenylketonuria. ये सब डेवलपमेंट को खत्म कर देता है. जेनेटिक फैक्टर्स क्रोमोसोमल abnormalities, डाउन सिंड्रोम, lissencephaly, prosencephaly, fragile X, subtelomeric deletion, single gene disorder. Intelligence quotient of parents correlates with IQ of the child. Parental attitudes, involvement, education and desire for the child. Prenatal factors हो गया. Intelligence quotient of the parents correlates with the intelligence quotient of the child. Parental attitudes, involvement, education and desire for the child. Genetic factors are chromosomal disorders, Down syndrome, fragile X, subtelomeric deletion, single gene disorders, lissencephaly, phenylketonuria. Maternal factors है कि maternal drug or alcohol abuse, PIH, pregnancy-induced hypertension, hypothyroidism, malnutrition, fetoplacental insufficiency, torch infection, exposure to free radicals, oxidant in utero, stress. Maternal alcohol abuse, pregnancy-induced hypertension, hypothyroidism in mother, फिर माल न्यूट्रिशन मदर, फीटोप्लेसेंटल इंफेक्शन हो सकता है उसके कारण, टॉर्च इन्फेक्शन हो सकता है हाँ मदर से, एक्सपोजर टू फ्री रेडिकल्स, ऑक्सीडेंट्स इन यूट्रो, और फिर क्या होगा स्ट्रेस. नियोनेटल रिस्क फैक्टर, लो बर्थ वेट एंड नियोनेटल सीजर्स. लो बर्थ वेट में होगा ग्रोथ रिटार्डेशन, नियोनेटल रिस्क फैक्टर्स में क्या हो गया ग्रोथ रिटार्डेशन. नियोनेटल रिस्क फैक्टर्स का क्या हो गया ग्रोथ रिटार्डेशन. Chromosomal abnormalities, Down syndrome, fragile X, subtelomeric deletion, single gene disorders, lissencephaly, phenylketonuria. Maternal factors जैसे maternal drug or alcohol abuse, pregnancy-induced hypertension, hypothyroidism, malnutrition, fetoplacental insufficiency, torch infection, exposure to free radicals, oxidant in utero, stress. Neonatal risk factors हो गया low birth weight,
growth retardation, premature babies, hypoxia, hypoglycemia, hyperbilirubinemia, neonatal seizures की malformation of brain, IM, severe hypoxia, intracranial bleed and infections. neonatal seizures जैसे कि हो सकता है malformation of brain, IM, severe hypoxia, neonatal seizures हो सकता है severe hypoxia के कारण, intracranial bleed के कारण और इन्फेक्शन के कारण. माल फॉर्मेशन ऑफ द ब्रेन हो सकता है, आईएम हो सकता है. न्यूनेटल प्री नेटल में जेनेटिक और मैटरनल होता है. प्री नेटल में आईक्यू पेरेंट्स के जैसा होता है और बहुत सारा कारण हो सकता है कि वांट फॉर द पेरेंट्स है कि नहीं, डिज़ायर फॉर द चाइल्ड है कि नहीं, पेरेंटल एटीट्यूड कैसा है बच्चे की तरफ. और जेनेटिक फैक्टर्स में हो गए क्रोमोसोमल ट्राइसोमी जैसे कि ट्राइसोमी 18, 21 और 13 डाउन सिंड्रोम वगैरह. फिर फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम, सबटीलोमेरिक डिलीशन, सिंगल जीन डिसऑर्डर, लिसेंसेफली, फेनिलकेटोनुरिया. जेनेटिक फैक्टर्स. और मैटरनल फैक्टर में हो गया मैटरनल ड्रग और अल्कोहल अब्यूज, प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन, hypothyroidism, malnutrition, fetal-placental insufficiency, torch infection, exposure to free radicals, oxidants in utero and stress. फिर हो गया neonatal risk factors. neonatal risk factors हो गया low birth weight और neonatal seizures. low birth weight में हो गया growth retardation, premature babies, hypoxia, hypoglycemia, hyperbilirubinemia. लो बर्थ वेट क्या हो गया ग्रोथ रिटार्डेशन, प्रीमेच्योर बेबीज, हाइपोक्सिया, हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपरबिलिरुबिनीमिया. लो बर्थ वेट. नियोनेटल सीजर्स हो गया क्या माल फॉर्मेशन ऑफ ब्रेन, आईएम, सीवियर हाइपोक्सिया, इंट्राक्रैनियल ब्लीड एंड इन्फेक्शन. नियोनेटल सीजर्स में क्या हो गया माल फॉर्मेशन ऑफ ब्रेन, आईएम, सीवियर हाइपोक्सिया, इंट्राक्रैनियल ब्लीड एंड इन्फेक्शंस. नियोनेटल फैक्टर क्या हो गया लो बर्थ वेट एंड नियोनेटल सीजर्स. लो बर्थ वेट होगा ग्रोथ रिटार्डेशन, प्रीमेच्योर बेबीज, हाइपोक्सिया, हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपरबिलिरुबिनीमिया. नियोनेटल फैक्टर्स में क्या हो गया लो बर्थ वेट. लो बर्थ वेट की हो सकता है हाइपोक्सिया, हाइपोग्लाइसीमिया, जेस्टेशनल डायबिटीज नहीं, प्रीमेच्योर बेबीज. ग्रोथ रिटार्डेशन, प्रीमेच्योर बेबीज, फिर हो गया हाइपोक्सिया, हाइपोग्लाइसीमिया. ठीक है, क्या क्या हो गया लो बर्थ वेट में बेबी का ग्रोथ रिटार्डेशन, प्रीमेच्योर बेबीज, हाइपोक्सिया, हाइपोग्लाइसीमिया. ग्रोथ रिटार्डेशन, premature babies, hypoxia, hypoglycemia. Growth retardation, premature babies, hypoxia, hypoglycemia. लो बर्थ वेट हो गया ग्रोथ रिटार्डेशन, हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपोक्सिया और प्रीमेच्योर बेबीज. प्रीमेच्योर बेबीज, ग्रोथ रिटार्डेशन, हाइपोक्सिया, हाइपोग्लाइसीमिया वगैरह. नेओनेटल रिस्क फैक्टर्स बता. लो बर्थ वेट ऑफ द बेबी हो सकता है, उसके बाद डेवलपमेंट का फैक्टर अफेक्ट हो सकता है. नेओनेटल सीजर्स हो सकता है जो कि अगेन नेओनेटल रिस्क फैक्टर है. नेओनेटल रिस्क फैक्टर से क्या होगा न्यूनेटल रिस्क फैक्टर से क्या क्या हो गया न्यूनेटल रिस्क फैक्टर्स में क्या क्या हो गया न्यूनेटल रिस्क फैक्टर में हो गया न्यूनेटल बर्थ वेट लो और न्यूनेटल सीजर. न्यूनेटल सीजर का कारण क्या हो सकता है माल फॉर्मेशन ऑफ ब्रेन, आईएम, सीवियर हाइपोक्सिया, इंट्राक्रैनियल ब्लीड एंड इन्फेक्शन. माल फॉर्मेशन ऑफ ब्रेन, आईएम, सीवियर हाइपोक्सिया और इंट्राक्रैनियल ब्लीड और इन्फेक्शन. पोस्ट न्यूनेटल फैक्टर्स में क्या होगा न्यूट्रिशनल फैक्टर्स, कैलोरी डिफिशियंसी, आयोडीन डिफिशियंसी. पोस्ट न्यूनेटल फैक्टर्स में क्या होगा न्यूट्रिशनल फैक्टर्स जैसे कैलोरी डिफिशियंसी, आयोडीन डिफिशियंसी, acquired insults to brain, endocrine factors जैसे कि hypothyroidism.
न्यूनेटल पोस्ट न्यूनेटल फैक्टर से क्या होगा, न्यूट्रिशनल फैक्टर से कैलोरी डिफिशियंसी, प्लीज पोस्ट न्यूनेटल फैक्टर्स हो, न्यूट्रिशनल फैक्टर्स, कैलोरी डिफिशियंसी, आयोडीन डिफिशियंसी, acquired insults to brain, endocrine factors जैसे कि hypothyroidism, osmotic impairment हो गया, vision और hearing problems, others हो गया environmental exposure, lead, mercury, pesticide. पोस्ट न्यूनेटल फैक्टर्स हो गया, न्यूट्रिशनल फैक्टर्स है कैलोरी डिफिशियंसी, आयोडीन डिफिशियंसी. पोस्ट न्यूनेटल फैक्टर्स हो गया, न्यूट्रिशनल फैक्टर्स है कैलोरी डिफिशियंसी, आयोडीन डिफिशियंसी. पोस्ट न्यूनेटल फैक्टर्स क्या होगा, न्यूट्रिशनल फैक्टर्स कैलोरी डिफिशियंसी, आयोडाइन डिफिशियंसी. अक्वायर्ड इंसल्ट्स टू ब्रेन हो सकता है, और एंडोक्राइन फैक्टर से हाइपोथायराइडिज्म हो सकता है, आयोडीन डिफिशियंसी एग्जैक्टली यस. ऑस्टिक इम्पेयरमेंट्स हो सकता है, विजन और हियरिंग प्रॉब्लम्स. अदर्स हो सकते हैं एनवायरमेंटल एक्सपोजर, जैसे कि पोस्ट न्यूनेटल मतलब बच्चा जन्म ले लिया, अब क्या होगा उसके साथ, तो हो सकता है एक तो पहले डैमेज हो सकता है, इंसल्ट टू ब्रेन. फिर हो गया पोस्ट न्यूनेटल में हो गया जैसे कि हाइपोथायराइडिज्म हो गया, आयोडीन डिफिशियंसी हो गया, कैलोरी डिफिशियंसी हो गया, न्यूट्रिशन हो गया. और फिर क्या होगा, शेड इम्पेयरमेंट जैसे कि विजन और हियरिंग प्रॉब्लम्स. अदर्स में हो गया क्या, एनवायरमेंटल एक्सपोजर जैसे कि लेड, मर्करी, पेस्टिसाइड. अदर्स में क्या, एनवायरमेंटल एक्सपोजर जैसे कि लेड, मर्करी, पेस्टिसाइड. सोशल फैक्टर्स जैसे पेरेंटिंग, पॉवर्टी, लैक ऑफ स्टिमुलेशन, वायलेंस एंड अब्यूज से भी हो सकता है. ठीक है, अब आते हैं डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स फॉर द इन्फेंट. बर्थ हो गया हेड फ्लैट इन फ्लैट पोजिशन, हेड फ्लैट इन प्रोन पोजिशन. 2 मंथ्स पे हो गया हेड राइज हेड इन प्रोन पोजिशन. 3 मंथ में हो गया वेंट्रल सस्पेंशन में हेड अबव द प्लेन, वेंट्रल सस्पेंशन हेड ऑफ द प्लेन. 4 मंथ्स में हो गया रोल फ्रॉम प्रोन टू सुपाइन, प्रोन टू सुपाइन. ओके, 6 मंथ्स में सिट्स विद सपोर्ट, ट्राइपॉड स्टैंड. 7 मंथ्स में रोल फ्रॉम सुपाइन टू प्रोन, सिटिंग विदाउट सपोर्ट. 7 मंथ्स में. 6 मंथ्स में सिट विदाउट सपोर्ट. 7 मंथ में सिट विदाउट, 6 मंथ में सिट विद सपोर्ट ट्राइपॉड. 7 मंथ में सिट्स विदाउट सपोर्ट. 9 मंथ में होगा स्टैंडिंग विदाउट सपोर्ट. 9 मंथ में होगा स्टैंडिंग विदाउट सपोर्ट. 12 मंथ में या वॉकिंग विद सपोर्ट. ठीक है, बर्थ हो गया, 2 मंथ्स हो गया, 3 मंथ हो गया. 2 मंथ में हो गया रेज हेड फ्रॉम प्रोन पोजिशन. 3 मंथ्स हो गया वेंट्रल सस्पेंशन हेड अबव द प्लेन ऑफ द बॉडी. 3 मंथ्स में वेंट्रल सस्पेंशन में हेड अबव द प्लेन ऑफ द बॉडी. 4 मंथ्स में हो गया, यानी 3 मंथ्स में नेक होल्डिंग बेसिकली. 2 मंथ्स में नेक रेस फ्रॉम प्रोन. 3 मंथ्स पे नेक होल्डिंग. 4 मंथ्स पे रोल फ्रॉम प्रोन टू सुपाइन, रोलिंग. 6 मंथ्स में हो गया सिट विद सपोर्ट विद ट्राइपॉड. 7 मंथ में हो गया सिट विदाउट सपोर्ट. 9 मंथ में हो गया स्टैंड विदाउट सपोर्ट. 10 मंथ में हो गया वॉकिंग विद सपोर्ट. 9 मंथ हो गया स्टैंड विद सपोर्ट. 10 मंथ में हो गया स्टैंड विदाउट सपोर्ट. विजुअल मोटर में हो गया विजुअल फिक्सेशन ऑन ऑब्जेक्ट बर्थ. 2 मंथ्स में हो गया फॉलो ऑब्जेक्ट पास्ट मिड लाइन. 3 मंथ्स में हो गया होल्ड्स ऑन ऑब्जेक्ट. 4 मंथ्स में रीचेस विद बोथ आर्म्स टुगेदर. 6 मंथ्स में हो गया यूनिलैटरल रीच. 7 मंथ्स में हो गया यूनिडेक्स्ट्रस पाल्मर ग्रास्प. और 9 मंथ्स में हो गया इमेच्योर पिंसर ग्रैप्स. और 12 मंथ्स में हो गया मैच्योर पिंसर ग्रैप्स. लैंग्वेज में हो गया अलर्ट टू साउंड, बर्थ, टू मंथ स्माइल, टच एंड वॉइस. 3 मंथ्स पे हो गया कोइंग. 4 मंथ्स में हो गया लाफ्स अलाउड. 6 मंथ्स में हो गया बैबल्स. 9 मंथ्स में हो गया बाई सिलेबल्स मामा दादा indiscriminately. 9 months understands no understands gestures. 12 months में हो गया 1 to 2 words other than mama and dada. ओके, सोशल अडेप्टिव में बर्थ पे हो गया रिगार्ड्स फेस. 2 मंथ्स पे हो गया रिकॉग्नाइज मदर. 3 मंथ्स पे हो गया सोशल स्माइल. 4 मंथ्स पे हो गया लाइक्स टू लुक अराउंड. 6 मंथ्स पे हो गया रिकॉग्नाइज स्ट्रेंजर. 7 मंथ्स पे हो गया स्ट्रेंजर एंजाइटी. 9 मंथ्स पे हो गया प्ले जेस्चर गेम्स, प्ले पीकाबू, object permanence, uncovering hidden object, waves bye environmental cruising. 12 months पे हो गया it imitates action, constant call, play simple ball game, kisses on request. तो ये था नॉर्मल डेवलपमेंट फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ. तो नॉर्मल डेवलपमेंट का रिस्क फैक्टर क्या क्या है
मतलब जो फैक्टर अफेक्ट कर सकता है। तो प्री नेटल में हो गया क्या, जेनेटिक और मैटरनल। जेनेटिक में क्या क्या हो गया, फेनिलकेटोनुरिया हो गया और फ्रेजाइल एक्स हो गया और क्रोमोसोमल ट्राइसोमी जैसे कि 12, 13, 18 और 21 सिंगल जीन डिसऑर्डर हो गया। मैटरनल फैक्टर्स हैं मैटरनल डायबिटीज़, PIH, और मैटरनल हो गया हाइपोथायरॉयडिज्म, टॉर्च और माल न्यूट्रिशन और फ्रीक्वेंट एक्सपोजर टू फ्री रेडिकल्स एंड रेडिएशंस। न्यूनेटरी फैक्टर्स हो गया लो बर्थ वेट और सीजर्स। लो बर्थ वेट हो सकता है कारण क्या, मेन तो हो गया प्री नेटल, फिर हो गया ग्रोथ रिटार्डेशन, फिर हो गया क्या हाइपोक्सिया, हाइपोग्लाइसीमिया, ये सब। फिर न्यूनेटरी सीजर्स का कारण क्या हो सकता है, माल फॉर्मेशन ऑफ द ब्रेन, फिर हो सकता है इन्फेक्शन इन ब्रेन, फिर हो सकता है एक्सट्रीम फीवर और सीवियर हाइपोक्सिया भी हो सकता है। फिर हो गया पोस्ट न्यूनेटल फैक्टर्स हो गया न्यूट्रिशनल फैक्टर्स जैसे कि कैलोरी डिफिशिएंसी और आयोडीन डिफिशिएंसी और हो सकता है एंडोक्राइन जैसे कि हाइपोथायरॉयडिज्म। और फिर क्या हो सकता है वो जो कहते हैं जिसको हाइपोथायरॉयडिज्म और वो जो कहते हैं एक्वायर्ड इंसल्ट्स। हाँ, फिर विजन और हियरिंग दिक्कत हो सकता है पोस्ट न्यूनेटल में, देखना चेक करना विजन हियरिंग। विजुअल में वही है फिक्सेशन ऑन द वर्थ पे, 2 पे हो गया ऑब्जेक्ट्स पास्ट मिडल लाइन, 3 पे हो गया होल्ड्स ऑन ऑब्जेक्ट्स, 4 पे हो गया रिचेस बोथ आर्म्स टुगेदर, 5-6 मंथ्स पे हो गया इन अदर्स हो गया इन्वायरमेंटल एक्सपोजर के लेड मर्करी पेस्टिसाइड्स। ओके, डेवलपमेंटल एंड बिहेवियरल डिसऑर्डर्स, दो डिसऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है, पाइका और थंब सकिंग। पाइका हो सकता है मोस्ट कॉमन बिहेवियर प्रॉब्लम इन चिल्ड्रन लेस देन 5 ईयर्स ऑफ एज। 5 साल से छोटा बच्चा है तो बिहेवियरल प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो सकता है कॉमन। परसिस्टेंट क्रेविंग एंड इम्पल्स ईटिंग ऑन नॉन न्यूट्रिटिव नॉन एडिबल सब्सटेंसेज ओवर अ पीरियड ऑफ एटलीस्ट 1 मंथ। Persistent craving and impulse compulsive eating of non-nutritive non-edible substances over a period of at least 1 month. Common substances include plaster, charcoal, paint, chalk and earth. Plaster, putty, चारकोल, पेंट, चॉक एंड अर्थ, उसको कहते हैं जियोफेजिया। फिर हो सकता है अदर लेस कॉमन नॉन वेज लाइक डस्ट, सैंड, आइस, क्ले, उसको कहते हैं पावोभाजिया। पाइका में persistent craving and compulsive eating disorder of non-edible substances, non-nutritive substances over a period of at least 1 month, 1 महीना तक। मोस्ट कॉमन बिहेवियरल प्रॉब्लम है चिल्ड्रन में बिलो द एज ऑफ 5 years। मोस्ट कॉमन बिहेवियरल पीरियड प्रॉब्लम इन चिल्ड्रन लेस देन 5 years of age। persistent craving and compulsive eating of non-nutritive non-edible substances over a period of at least 1 month। common substances include plaster, charcoal, paint, chalk and earth जैसे कि जियोफिजिया। अदर लेस कॉमन नॉन एडिबल सब्सटेंसेस लाइक डस्ट, क्ले, सैंड, आइस। So the pagophagia, the action is inappropriate to developmental level of child and culturally unacceptable. The action is inappropriate to developmental level of the child and culturally unacceptable. More common in children with intellectual disability and autism. पाइका मोर कॉमन है किसमें, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी और ऑटिज्म में। ईटियोलॉजी क्या होता है, मेंटल रिटार्डेशन, साइको सोशल स्ट्रेस, मैटरनल डिप्रिवेशन, पेरेंट नेग्लेक्ट, अब्यूज़, पुअर सोशो इकोनॉमिक स्टेटस, माल न्यूट्रिशन, आयरन डेफिशिएंसी, एनीमिया। ठीक है, क्या क्या हो सकता है ईटियोलॉजी, मेंटल रिटार्डेशन, साइको सोशल स्ट्रेस, मैटरनल डिप्रिवेशन, पेरेंट नेग्लेक्ट एंड अब्यूज़, पुअर सोशो इकोनॉमिक स्टेटस, माल न्यूट्रिशन, आयरन डेफिशिएंसी, एनीमिया। ईटियोलॉजी क्या है, मेंटल रिटार्डेशन, साइको सोशल स्ट्रेस, मैटरनल डिप्रिवेशन, पेरेंटल नेग्लेक्ट एंड पेरेंटल अब्यूज़, पुअर सोशो इकोनॉमिक स्टेटस, माल न्यूट्रिशन, आयरन डेफिशिएंसी, एनीमिया। पुअर सोशो इकोनॉमिक अब्यूज, स्टेटस, माल न्यूट्रिशन एंड आयरन डेफिशिएंसी, एनीमिया। क्लिनिकल एसोसिएशंस क्या है, लेड पॉइजनिंग, पैरासाइट्स, आयरन डेफिशिएंसी, एनीमिया, मेंटल रिटार्डेशन, विटामिन एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी, सूडो ट्यूमर सेरेब्राई। पाइका में सूडो ट्यूमर सेरेब्राई, ट्राइकोटिलोमानिया या फिर ट्राइकोबेजोआर। क्लिनिकल एसोसिएशन हो सकता है लेड पॉइजनिंग, पैरासाइटिक इन्फेक्शंस। क्लिनिकल एसोसिएशन हो सकता है लेड पॉइजनिंग, पैरासाइट, लेड पॉइजनिंग, पैरासाइट, आयरन डेफिशिएंसी, मेंटल रिटार्डेशन, विटामिन डेफिशिएंसी, सूडो ट्यूमर सेरेब्राई, ट्राइकोटिलोमानिया, ट्राइकोबेजोआर।
मैनेजमेंट हो सकता है एलिविएटिंग साइकोसोशल स्ट्रेस, डीवर्मिंग। मैनेजमेंट हो सकता है क्या, एलिवेटिंग साइकोसोशल स्ट्रेस, डीवर्मिंग, ट्रीटमेंट ऑफ आयरन सप्लीमेंटेशन एंड लिमिटिंग काउ मिल्क इनटेक। काउ मिल्क इनटेक को लिमिट करेगा, ट्रीटमेंट ऑफ आयरन डेफिशिएंसी, आयरन सप्लीमेंटेशन। मोस्ट कॉमन बिहेवियरल प्रॉब्लम इन चिल्ड्रन लेस देन 5 years of age. Pica is the most common behavioral problem in children less than 5 years of age. बिहेवियरल डिसऑर्डर है। इसमें क्या होता है, बच्चा persistent craving and persistent eating, compulsive eating, persistent craving and compulsive eating of non-nutritive, non-edible substances over a period of at least 1 month. Persistent craving and compulsive eating of non-nutritive, non-edible substances over a period of at least 1 month. Common substances include plaster, charcoal, paint, chalk and earth, geophagia. Less common and non-edible substances like dust, clay, sand and ice हो गया पागोफाजिया, जियोफाजिया और पागोफाजिया। जियोफाजिया में क्या होगा, प्लास्टर, चारकोल, पेंट, चॉक एंड अर्थ। और पैगोफाजिया में क्या होगा, लेस नॉन सैंड, आइस, डस्ट, clay. The action is inappropriate developmental level of the child and culturally acceptable. The action is inappropriate to development of the child and culturally acceptable. The actual action is inappropriate to development of level of child and culturally acceptable. More common in children with intellectual disability and autism. Etiology, mental retardation, psychosocial, maternal deprivation, parent neglect, abuse, poor socioeconomic status, malnutrition, iron deficiency, anemia. Clinical association में होगा lead poisoning, parasitic infection, iron deficiency, anemia, mental retardation, vitamin micronutrient deficiencies, pseudotumor cerebri, trichotillomania, trichobezoar. मैनेजमेंट क्या हो गया, एलिवेटिंग साइकोसोशल स्ट्रेस, डीवर्मिंग। मैनेजमेंट क्या हो गया, एलिवेटिंग साइकोसोशल स्ट्रेस, डीवर्मिंग, ट्रीटमेंट ऑफ आयरन डेफिशिएंसी, आयरन सप्लीमेंटेशन, लिमिटिंग काउ मिल्क इनटेक, ट्रीटमेंट ऑफ आयरन डेफिशिएंसी, आयरन सप्लीमेंटेशन, लिमिटिंग काउ मिल्क इनटेक। थम सकिंग का क्या है, डेफिनेशन, थम्स एंड डिवाइस प्लेसमेंट ऑफ थम इनटू द माउथ, नॉर्मल इंसफिशिएंसी, abnormal preschool and above years. Etiology क्या है, साइकोसोशल, may start after birth of sibling or when in stress. Psychological, may start after birth of sibling or when in stress. Habitual effect क्या है, can lead to dentofacial structure abnormalities and malocclusion. Management क्या है, psychotherapy, motivational therapy, occupy the child in actively engaging their hands, anxiety management skills, orthodontic appliances may also be used. Orthodontic appliances may also be used. Thumb sucking, developmental behavioral disorders. Thumb sucking definition, thumb suck is defined as the placement of thumb into the mouth, oculodental abnormalities and malocclusion. Okay, can lead to dentofacial structural abnormalities and malocclusion. Management हो गया, psychotherapy, motivation therapy, occupy the child in actively engaging their hands, actively management, anxiety, appliances also be used. Psycho activities that engage the hands of the child, anxiety management skills, and oculodental orthodontic appliances may also be used. Pica में क्या हो गया, pica is the most common behavioral disorders below the child of 5 years of age. It is the compulsive and irresistible urge of eating
non-edible, non-calorie, non-nutritive, non-calorie, and non-edible substances over a period of more than 1 month. Common for geophagia, pagophagia. Geophagia is the eating of soil, chalk, charcoal, paint. और लेस कॉमन में हो गया आइस एंड सैंड, जो कि हो गया पागोफाजिया, आइस एंड डस्ट. द एक्शन इज अनअप्रोप्रिएट, कल्चरली अनएक्सेप्टेबल, मोर कॉमन चिल्ड्रन विद नेचुरल डिसेबिलिटी ऑफ. सो दिस इटियोलॉजी हो गया मेंटल रिटार्डेशन, मैटरनल नेग्लेक्ट, पैटर्नल अब्यूज़, और पोर अनीमिया. एंड माल न्यूट्रिशन. क्लिनिकल हो सकता है लेड पॉइजनिंग, पैरासाइट्स, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, parasitic infections, lead poisoning, और विटामिन एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज, सूडोट्यूमर सेरेब्राई. मैनेजमेंट क्या होगा? एलिवेट द साइकोसोशल स्ट्रेस, डीवर्मिंग. मैनेजमेंट क्या होगा? एलिवेट द साइकोसोशल स्ट्रेस लाइक मैटरनल नेग्लेक्ट, पैटर्नल अब्यूज, साइकोसोशल. और डीवर्मिंग ट्रीटमेंट आयरन डेफिशिएंसी में हो गया आयरन सप्लीमेंटेशन, और काउ मिल्क का रिड्यूस करना होगा, लिमिटिंग काउ मिल्क इंटेक. अब आते हैं adolescence, health and development. Physiology of puberty. So puberty involves development of primary penile growth, testicular and penile growth in boys, and breast, ovarian and uterine growth in girls. Primary हो गया और secondary हो गया. Secondary sexual characteristics: pubic axillary growth, hair growth, change of voice in boys, acne, axillary odor. Sex hormones: estrogen in girls and testosterone in boys play an important role in the development of primary sexual characters, while androgens and are involved in the development of secondary sexual characters in girls. Sex hormones: estrogen in girls and testosterone in boys play an important role in the development of primary sexual characteristics, while adrenal and androgens are involved in the development of secondary sexual characters in girls. Sex hormones: estrogen in girls and testosterone in boys play an important role in the development of primary sexual characteristics, while adrenal androgens are involved in the development of secondary sexual characteristics in girls. Sex hormones play an important role in the development of primary sexual characteristics, while adrenal and androgen glands are involved in the development of secondary sexual characteristics in girls. Sex hormones: estrogen in girls and testosterone in boys play an important role in the development of primary sexual characteristics, while adrenal and androgen glands are involved in the development of secondary sexual characteristics in girls. Kisspeptin. किस पेप्टिड है? हाइपोथैलेमिक पेप्टाइड. हाइपोथैलेमस से होता है, इज की रेगुलेटर ऑफ प्यूबर्टी, एक्टिंग एज ऑन ऑफ स्विच ऑफ प्यूबर्टी. किस पेप्टिड इनिशिएट GnRH pulses. Initially GnRH pulses occur only during nights, followed by secretion during both day and night. Initially GnRH pulses occur only during night, followed by secretion during both day and night. This leads to increase in the levels of gonadotropins, thereby sex hormone. किस पेप्टिन है? हाइपोथैलेमस से पेप्टाइड है, की रेगुलेटर प्यूबर्टी है. अकॉर्डिंग टू ऑनर से किस पेप्टिन इनिशिएट GnRH pulse.
हाइपोथैलेमस से हो गया किस पेप्टिन जीएनआर पल्सेस बढ़ाता है। पहले जीएनआर से रात में आता है, बट बाद में फिर रात और दिन दोनों में आता है। इसके कारण इंक्रीज इन द लेवल्स ऑफ गोनाडोट्रोपिन्स, हेंस सेक्स हार्मोन्स। LH is a better indicator of pubertal status compared to FSH. Pulsatile secretion of GnRH makes basal gonadotropin levels an unreliable indicator of pubertal status. LH better है। Hypothalamic pituitary gonadal axis. Hypothalamus pituitary gonadal axis is under feedback control. The secretion of LH is inhibited by testosterone and estrogen. The secretion of LH. The secretion of LH is inhibited by testosterone and estrogen produced by Leydig cell. Thus, secretion of luteinizing hormone is inhibited by testosterone and estrogen produced by Leydig cells and theca cells. The hypothalamus is under feedback control. Thus, the secretion of luteinizing hormone is inhibited by testosterone and estrogen produced by Leydig cells and theca cells respectively. Testosterone किससे Leydig cells है और estrogen किससे theca cells से. Inhibin produced by the Sertoli and granulosa cells inhibits FSH production. Inhibin produced by Sertoli and granulosa cells inhibits FSH production. Inhibin produced by Sertoli and granulosa cells inhibits FSH production. किस पेप्टिन जीएनआरएच से फिर पल्सेटाइल हो गया रात में और दिन सुबह, बाद में फिर दिन सुबह तो रात में दोनों. फिर उससे क्या होगा, हाई लेवल ऑफ gonadotropin फिर क्या होगा, सेक्स हार्मोन्स. LH is a better indicator of pubertal status compared to FSH. Pulsatile secretion of GnRH makes basal gonadotropin levels an unreliable indicator of pubertal status. Hypothalamic pituitary secretion of LH is inhibited by testosterone and estrogen produced by the Leydig cells and theca cells respectively. The inhibited produced by Sertoli and granulosa cells inhibits FSH production. फिर क्या है, sexual maturity rating of for adolescents. Sexual maturity rating girls हो गया स्टेज SMR हो गया, sexual maturity rating in girls. Pubic hair हो गया pre-adolescent और breast क्या हो गया pre-adolescent stage 1. Sparse lightly pigmented on medial border of labia तो हो गया 2. Elevated breast bud and papilla हो गया तो 2. Darker increasing amount हो गया 3. Coarse curly and abundant hair हो गया तो type 4. और adult feminine triangle and spreading to medial surface of thigh. Adult feminine triangle and spreading to medial surface of thighs तो 5. Mature breast and projection of nipple 5. Areola and papilla form a secondary mound तो हो गया 4. Elevated breast and areola तो 3. Elevated breast and papilla तो 2. 1 में हो गया pubic hair none. 2 में scanty and slightly prominent. 3 में हो गया darker and small amount. 4 में हो गया coarse and scurly. और 5 में क्या हो गया adult distribution spread to medial surface of thighs. 5 में क्या हो गया adult distribution spread to medial surface of thighs. पेनिस में pre-adolescents हो गया 1. Slightly enlarged में हो गया 2. Longer में हो गया 3. Larger हो गया 4. Adult size हो गया 5. Testis हो गया pre-adolescents में 1. और enlarged scrotum हो गया 2. Larger 3. Larger and dark scrotum हो गया 4. Adult size हो गया 5. SMR staging 1 2 3 4 5. 1 में हो गया pre-adolescent pubic hair फीमेल में. 2 में हो गया sparse. 3 में हो गया darker. 4 में हो गया triangle नहीं 4 में हो गया coarse curly abundant hair. 5 में हो गया feminine triangle. Okay. Prader or orchidometer is used to measure the size of testis in male. Prader orchidometer. First sign of puberty in females is breast bud and that in male is testicular enlargement. First sign of puberty in female is breast bud and that in male is testicular enlargement. First sign of puberty in female is breast bud and that in male is first sign of puberty in female is breast bud and that in male is testicular enlargement.
तो प्यूरिपिवटल में लेस देन 2.5 सेंटीमीटर, एडल्ट में गया मोर देन 4.5 सेंटीमीटर और 25 ml. एडल्ट साइज है मोर देन 4.5, प्रीपिवटल में हो गया लेस देन 2.5 सेंटीमीटर. Psychosocial problems during adolescence. Sleep disorder, narcolepsy and insomnia. During period of rapid growth, adolescents have sleep requirements. Poor sleep habits and inadequate sleep are likely to reflect in school performance and cause daytime drowsiness, aggressive behaviors, conduct disorders, anxiety and depression. Narcolepsy manifests as shortened, rapid eye movement, wakefulness, REM sleep with excessive daytime sleepiness. Insomnia adolescents are particularly prone to delayed sleep phase syndrome. Insomnia में क्या हो गया? Adolescents are particularly prone to delayed bedtime. Adolescents are particularly prone to delayed bedtime. Insomnia में क्या हो गया? Adolescents are particularly prone to delayed bedtime, delayed sleep phase syndrome, mental health problems, depression, suicide, substance abuse, juvenile delinquency, adolescence violence and aggression. Stages of adolescence, health problems of adolescence. Early adolescence हो गया 10 to 13, spurt of growth and development of secondary sexual characteristics. Middle adolescence 14 to 16 years, development of separate identity from prior experimentation, new relationships with peer groups and opposite sex. Late adolescence 17 to 19 years, fully developed physical characters similar to adults. They have distinct identity, well-formed opinions and ideas. Important health problems during adolescence. Illness हो गया, problems related to growth and development like precocious or delayed puberty, short stature, TB, malaria, etc. Important health problems during adolescence. Illness हो गया, problems related to growth and development like precocious or delayed puberty and short stature. Endemic infections like TB, malaria. Important health problems during adolescence. Precocious or delayed puberty, short stature. Consequences of risk-taking behavior and unintended injuries, automobile sport-related accidents, intended injuries, violence, homicide, suicide, unintended injuries, automobile and sports-related accidents, intended injuries, homicide, suicide, और स्टेडियम में HIV, AIDS, herpes, UTI, substance abuse, tobacco, alcohol, drug abuse. Undernutrition, micronutrient deficiencies like iron deficiency, anemia, iodine deficiency, obesity, eating disorders, reproductive health problems, and pregnant sexual intercourse, teenage pregnancy, high maternal mortality, high perinatal mortality, low birth weight, LBW rate, low birth weight rate, abortion-related problems, menstrual problems, reproductive tract infections, mental and health and related problems होगा, behavior disorder, stress, anxiety, depression, suicide, substance abuse, violent behavior, eating disorder, bulimia और anorexia nervosa. Eating disorder, bulimia और anorexia nervosa. Anorexia nervosa हो सकता है, bulimia हो सकता है. Eating disorders. Reproductive health problems हो गया, unprotected sexual intercourse, teenage pregnancy, high maternal mortality, high perinatal mortality, high low birth weight rate, abortion-related, menstrual-related problems, iron deficiency problem और TB मलेरिया कॉमन है. इन्फेक्शंस में प्रिकॉशन, डिलेड पुबर्टी, शॉर्ट स्टेचर, अनइंटेंडेड इंजरीज हो सकता है. अनइंटेंडेड जैसे कि मोटर व्हीकल और इंटेंडेड हो सकता है होमिसाइड, सुसाइड वगैरह, और HIV एड्स हो सकता है, अनीमिया हो सकता है, और मैटरनल रिस्क हाई होता है, लो बर्थ वेट का रेट ज़्यादा होता है, अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स हो सकता है, मेंटल डिसऑर्डर हो सकता है जैसे बुलिमिया, एनोरेक्सिया हो सकता है, फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, मेटाबॉलिक एसिडोसिस इन चिल्ड्रन.
मेटाबॉलिक एसिड इज कैरेक्टराइज्ड बाय डिक्रीज इन सीरम पीएच रिजल्ट्स फ्रॉम, तो 7.55 7.35 से 7.55 होता है ना, तो 7.35 से कम हो गया, तो वही मेटाबॉलिक एसिड इज कैरेक्टराइज्ड बाय डिक्रीज इन सीरम पीएच द रिजल्ट्स फ्रॉम लॉस ऑफ बाइकार्बोनेट, दो हो सकता है, बाइकार्बोनेट का कमी और इंक्रीज एच प्लस आयंस और डिक्रीज सिक्रीशन ऑफ एसिड्स, डिक्रीज एक्सक्रीशन ऑफ एसिड्स, एलिवेटेड एच प्लस आयंस यानी कि एसिड का सिक्रीशन नहीं हो रहा या फिर बाइकार्बोनेट ज़्यादा हो गया। बाइकार्बोनेट क्या है, बेसिक है, और एसिड क्या है, एसिडिक है, तो एसिड का रहना और बाइकार्बोनेट का ज़्यादा चल जाना ये हो सकता है मेटाबॉलिक एसिडोसिस का कारण। और रेस्पिरेटरी एसिडोसिस का कारण हो सकता है PCO2 ज़्यादा हो गया, ठीक है। प्राइमरी मेटाबॉलिक एसिडोसिस कैरेक्टराइज्ड बाय आर्टेरियल पीएच ऑफ लेस दैन 7.35 इन एब्सेंस ऑफ एलिवेटेड PSCO2, यस। तो यहाँ पे मेटाबॉलिक और रेस्पिरेटरी में एक अंतर है, रेस्पिरेटरी में PSCO2 ज़्यादा होगा, बट यहाँ पे मेटाबॉलिक एसिडोसिस में एब्सेंस ऑफ एलिवेटेड PSCO2 है, ठीक है। तो प्राइमरी मेटाबॉलिक एसिडोसिस कैरेक्टराइज्ड बाय आर्टेरियल पीएच ऑफ लेस दैन 7.35 इन द एब्सेंस ऑफ एलिवेटेड PSCO2। कॉज ऑफ मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो गया नॉर्मल अनायन गैप डायरिया हो सकता है, रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस हो सकता है, एसिटाजोलामाइड थेरेपी हो सकता है, नॉर्मल अनायन गैप में क्या हो सकता है, डायरिया, ठीक है। डायरिया हो सकता है, रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस हो सकता है, एसिटाजोलामाइड थेरेपी हो सकता है, यूरिनरी ट्रैक्ट डायवर्जन और रेक्टोयूरेथ्रल फिस्टुला, यूरेट्रोसिग्मोइडोस्टोमी और रेट्रोयूरेथ्रल फिस्टुला हो गया नॉर्मल अनायन गैप का कॉज। फिर हो गया हाई अनायन गैप, डायबिटिक कीटोसिडोसिस, स्टारवेशन कीटोसिडोसिस, लैक्टिक एसिडोसिस, शॉक, सीवियर एनीमिया एंड लिवर फेलियर। नॉर्मल अनायन गैप हो गया डायरिया, रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस, एसिटाजोलामाइड थेरेपी, यूरिनरी ट्रैक्ट डाइवर्जन, यूरेट्रोसिग्मोइडोस्टोमी, रेट्रोयूरेथ्रल फिस्टुला, यूरिनरी ट्रैक्ट डाइवर्जन, रेट्रोसिग्मोइडोस्टोमी, रेक्टोयूरेथ्रल फिस्टुला। तो यूरिनरी ट्रैक्ट डाइवर्जन हो सकता है नॉर्मल अनायन गैप का कॉज, जैसे कि यूरेट्रोसिग्मोइडोस्टोमी और रेक्टोयूरेथ्रल फिस्टुला, यूरेट्रोसिग्मोइडोस्टोमी और रेक्टोयूरेथ्रल फिस्टुला। हाई अनायन गैप का क्या कारण हो सकता है, डायबिटिक कीटोसिडोसिस, स्टारवेशन कीटोसिडोसिस, लैक्टिक एसिडोसिस, शॉक, सीवियर एनीमिया, लिवर फेलियर, पॉइजनिंग हो सकता है, सैलिसाइलेट, पैराल्डिहाइड और मिथानॉल, इथेनॉल, एथिलीन ग्लाइकोल, यूरेमिया, इनबॉर्न एरर्स ऑफ मेटाबॉलिज्म। मेडिकेशंस क्या हो गया, मेटफॉर्मिन, प्रोपोफोल। मेडिकेशन से क्या हो गया, मेटफॉर्मिन, प्रोपोफोल। डायबिटिक कीटोसिडोसिस, स्टारवेशन कीटोसिडोसिस, लैक्टिक एसिडोसिस, डायबिटिक कीटोसिडोसिस, स्टारवेशन कीटोसिडोसिस, लैक्टिक एसिडोसिस, शॉक, सीवियर एनीमिया, लिवर फेलियर, पॉइजनिंग हो सकता है, सैलिसाइलेट, पैराल्डिहाइड, मिथानॉल, इथाइलिन ग्लाइकोल, यूरेमिया, इनबॉर्न एरर्स ऑफ मेटाबॉलिज्म। मेडिकेशन जैसे मेटफॉर्मिन और प्रोपोफोल। पैथोजेनेसिस क्या होता है, डिक्रीज इन द सीरम पीएच स्टिमुलेट्स बोथ सेंट्रल एंड पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर्स कंट्रोलिंग द रेस्पिरेशन। Decrease in serum pH control stimulates both central and peripheral chemoreceptors controlling respiration, resulting in increased alveolar ventilation, causing PCO2 to fall, thereby raising extracellular pH towards normal. Decrease in serum pH stimulates both central and peripheral chemoreceptors controlling respiration. Decrease in serum pH stimulates both central and peripheral chemoreceptors controlling respiration. Decrease in serum pH stimulates both central and peripheral chemoreceptors controlling respiration, resulting in increased alveolar ventilation. alveolar ventilation मतलब लंग से ब्रीदिंग बोल रहा है और कुछ नहीं.
Chemoreceptor didn't control respiration, resulting in increased alveolar ventilation, causing PCO2 to fall, therefore raising extracellular pH towards normal. PCO2 को मार्च होता रहा. ठीक है. On average, PCO2 will fall 1.2 mm of mercury Hg for every 1 ml equivalent per liter reduction in plasma HCO3, down to a minimum of PCO2 of minimum PCO2 कितना था 10 से 15 mm mercury. ऑन एवरेज 1 मिली इक्विवेलेंट पर ml पर लीटर, मिली इक्विवेलेंट पर लीटर है. ठीक है. ऑफ रिडक्शन इन द प्लाज्मा बाइकार्बोनेट. तुम्हारे प्लाज्मा में बाइकार्बोनेट चुद रहा है ना, तो प्लाज्मा में बाइकार्बोनेट कितना गिर रहा है, 1 मिली पर लीटर गिर रहा है, तो उसके कारण 1.2 mm मरकरी गिरता है तुम्हारा PCO2. ठीक है. और नॉर्मल होके फिर कितना आता है मेटाबॉलिक में, यूजुअली 10 से 15 mm PCO2 जाता है कम से कम. Diabetic ketoacidosis, starvation ketoacidosis, lactic acidosis, shock, severe anemia, liver failure. Severe anemia is a cause of high iron gap metabolic acidosis. ठीक है. Medications like metformin, propofol, uremia, inborn errors of metabolism, poisoning with salicylate, paraldehyde, methanol, ethylene glycol. फिर क्या हो गया. एक्सपेक्टेड PCO2 कैन बी कैलकुलेटेड बाय विंटर्स फार्मूला. PCO2 इज इक्वल टू 1.5 इंटू बाइकार्बोनेट प्लस 8 प्लस माइनस 2 या फिर और माइनस 2. एक्सपेक्टेड PCO2 कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं, 1.5 गुना बाइकार्बोनेट प्लस 8 प्लस और माइनस 2. प्राइमरी लॉस ऑफ बाइकार्बोनेट और फेलियर टू रिप्लेनिश. Primary loss of bicarbonate or failure to replenish the bicarbonate store depleted by daily production leads to normal anion gap metabolic acidosis. Primary loss of bicarbonate or failure to replenish the bicarbonate store depleted by daily production leads to normal anion gap metabolic acidosis. Retention of fixed acids which depletes the bicarbonate stores. Retention of fixed acids which depletes the bicarbonate stores by releasing their protons leads to high anion gap metabolic acidosis. Retention of fixed acids which deplete the bicarbonate stores by releasing their protons leads to high anion gap metabolic acidosis. Expected PCO2 can be calculated by Winter's formula. PCO2 is equal to 1.5 गुना बाइकार्बोनेट प्लस 88 प्लस माइनस 2. प्राइमरी लॉस ऑफ बाइकार्बोनेट और फेलियर टू रिप्लेस द बाइकार्बोनेट स्टोर. प्राइमरी लॉस ऑफ बाइकार्बोनेट और फेलियर टू रिप्लेस द बाइकार्बोनेट स्टोर depleted by daily production leads to normal anion gap metabolic acidosis. Primary loss of bicarbonate or failure to replenish the bicarbonate store depleted by daily production leads to normal anion gap metabolic acidosis. Primary loss of bicarbonate or failure to replenish the bicarbonate store depleted by daily production leads to normal anion gap metabolic acidosis. Retention of fixed acids which depletes the bicarbonate stores by releasing their protons leads to high anion gap metabolic acidosis. Clinical features हो गया mild metabolic acidosis, presents with nausea, vomiting, headache and abdominal pain. Mild metabolic acidosis presents with nausea, vomiting, headache and abdominal pain. Clinical features हो गया severe case presents with small breathing, rapid and deep respiration, tachycardia, cerebral vasodilation leading to increased intracranial pressure, altered mentation and coma. Cerebral vasodilation leading to increased intracranial pressure, altered mentation and coma. Chronic rhesus presents with anorexia, lethargy, poor weight gain and listlessness. क्या है भैंचो listlessness? Anorexia, lethargy, poor weight gain and listlessness. Chronic acidemia also results in osteopenia and muscle wasting as a result of release of calcium carbonate and glutamate respectively as buffers of H+, calcium gluconate and calcium carbonate and glutamate. Major underlying cause should be identified and
treated first. Underlying cause should be identified and treated first. Shock should be treated with aggressive fluid therapy and adequate oxygenation. Shock should be treated with aggressive fluid therapy and adequate oxygenation. Vasoactivation like dopamine, dopamine should be added only after a volume replacement as they can worsen acidosis. Vasoactive agents, dopamine, dopamine should be added only after volume replacement as they can worsen acidosis. Vasoactive agents like dopamine, dopamine should only be added after volume replacement as they can worsen acidosis. Vasoactive agents like dopamine, dopamine should only be added after volume replacement as they can worsen acidosis. Vasoactive agents like dopamine, dopamine should only be added after volume replacement as they can worsen acidosis. Routine IV sodium bicarbonate for metabolic acidosis not recommended. Routine IV sodium bicarbonate for metabolic acidosis not recommended. Routine IV sodium bicarbonate for metabolic acidosis not recommended. IV sodium bicarbonate is not recommended. IV sodium bicarbonate for metabolic acidosis not recommended. Shock should be treated with aggressive fluid therapy and oxygenation. Vasoactive agents dopamine, dopamine should be added only after fluid after volume replacement so that you worsen as a person. Vasoactive agents dopamine, dopamine should only after volume replacement. Underlying cause should be identified and treated first. Shock should be treated with replacement fluid therapy. और जब फ्लूइड थेरेपी हो जाए उसके बाद देते वासोक्टिव डोपामिन डोपामिन बिकॉज दे कैन वर्सन द before volume replacement they can worsen the condition. Routine IV sodium bicarbonate for metabolic acidosis not recommended. Sodium bicarbonate is indicated in the following situations: when the pH is below 7.15, 7.35 से कम है तो सोडियम बाइकार्बोनेट नहीं दो क्योंकि सोडियम बाइकार्बोनेट नॉट गिवन फॉर मेटाबॉलिक एसिडोसिस. Routine sodium bicarbonate is not given for metabolic acidosis. ठीक है. बट अगर pH 7.15 से कम हो गया है, इन केसेस ऑफ सैलिसाइलेट पॉइजनिंग हो गया है, इनबॉर्न एरर्स ऑफ मेटाबॉलिज्म है तो हो गया सैलिसाइलेट पॉइजनिंग 7.15 से कम और इनबॉर्न एरर मेटाबॉलिज्म. अमाउंट ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट इज कैलकुलेटेड बाय यूजिंग द फार्मूला बाइकार्बोनेट डेफिसिट मिली इक्विवेलेंट में 0.5 into body weight होल इनटू desired minus actual serum bicarbonate. 0.5 into body weight into desired minus actual serum bicarbonate. Half of the bicarbonate deficit is replaced acutely over 2 to 3 hours by 7.5 bicarbonate and remaining is replaced with the maintenance of IV fluid over 12 to 24 hours. Half the bicarbonate deficit is replaced acutely over 2 to 3 hours by 7.5% sodium bicarbonate and the remaining is replaced along with the maintenance of IV fluid over 12 to 24 hours. Potassium supplementation to prevent hypokalemia in cases such as diabetes mellitus. Potassium supplementation to prevent hypokalemia in cases such as diabetes mellitus. Calcium gluconate therapy hypocalcemia is precipitated by correction of metabolic acidosis. In severe cases of metabolic respiratory acidosis, THAM यानी कि tris hydroxymethylaminomethaine, tris hydroxymethylaminomethaine, tris hydroxymethylaminomethaine is more effective buffer used at a dose ml weight into base deficit over 3 to 6 hours because it has oxide without release CO2. THAM tris hydroxymethylaminomethaine, tris hydroxymethylaminomethaine, tris hydroxymethylaminomethaine, methylaminomethaine, hydroxymethylaminomethaine, THAM. In severe cases of metabolic respiratory acidosis, THAM, THAM, tris hydroxyaminomethaine is more effective buffer at a dose ml is equal to weight into base deficit over 3 to 6 hours because it neutralizes acid without releasing CO2. Sodium bicarbonate is indicated in the following situation: when pH is below 7.15 and causes salicylate poisoning in inborn errors of metabolism. Amount of sodium bicarbonate is calculated using formula bicarbonate deficit is equal to 0.5 into body weight into desired minus actual serum bicarbonate. Half of the bicarbonate deficit is replaced acutely over 2 to 3 hours by 7.5% sodium bicarbonate. The remaining is replaced along with the maintenance IV fluid over 12 to 24 hours. Clinical features का mild metabolic acidosis present with anemia, nausea, vomiting, headache, abdominal pain, nausea, vomiting, headache, abdominal pain. Severe cases present with Kusumal breathing, rapid and deep respiration, tachycardia, cerebral vasodilation leading to increased internal pressure, altered mentation and coma. Chronic cases present with anorexia, lethargy, poor weight gain and listlessness.
Chronic acidemia also results in osteopenia and muscle wasting as a result of release of sodium carbonate and glutamate respectively as buffers of H+. Mandatory underlying cause should be identified and treated first. Shock should be treated with aggressive fluid therapy and adequate oxygenation. Vasoactive agents जैसे कि dopamine or dovitamin should be added only after voluptuation as they can worsen the acidosis. Routine IV sodium bicarbonate for metabolic acidosis not recommended. Nutrition. Complementary feeding for an infant. So complementary feeding, optimal nutrition during first 2 years of life is important to lay down a strong foundation of growth and development. Recently, the focus shifted to first 1000 days of nutrition, as it includes 270 days of intrauterine pregnancy, first 2 years of life, 730 days. Appropriate complementary feeding and has been recognized as important measure to reduce mortality up to 6%. Appropriate complementary feeding has been recognized as the important measure to reduce mortality by up to 6%. Okay, UNICEF WHO recommends the following strategies for optimal growth of infant and young child feeding practices: early initiation of breastfeeding within 1 hour, early initiation of feeding within 1 hour, exclusive breastfeeding for 6 months of life, appropriate complementary feeding starting at 6 months. Principles of complementary feeding begins at 6 months. Allergic foods like cow milk, egg, fish, nuts, soybean should be avoided. Allergic begin at 6 months of age. Allergic foods like cow milk, egg, fish, nuts, and soybeans should be avoided. Feeding via cup rather than bottle should be encouraged. Feeding via cup rather than cup more than bottle. Iron containing one at a time. Allergic चीज नहीं देते, 6 months पे स्टार्ट करते हैं. Introduce food one at a time. Energy density should be greater than breast milk. Iron containing foods like meat, iron supplemented cereal should be preferred. Zinc intake with foods such as dairy products, meat, wheat, and rice should be encouraged. Zinc integrated foods such as dairy products, meat, wheat, rice should be encouraged. Foods with low phytate enhance the mineral absorption. Low phytate और phosphate वाला कुछ होता है ना. Breast milk for at least 12 to 24 months. 12 to 24 months पे breast milk continue for at least 12 to 24 months. Breast milk should be continued for 12 to 24 months. Daily intake of cow milk should not be above 500 ml per day in order to avoid iron deficiency anemia. फाइटेट्स हो सकता है, फॉस्फेट हो सकता है, तो चूत जाएगा आयरन बच्चे का. तो इसीलिए 500 ml से ज़्यादा दूध ना पिलाओ. इसीलिए यादव जी में पागो फाइजो जियो फाइजो हो जाता है.